हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी में नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा के तो इन सब चीज़ों से भी पेपर में क्वेश्चन बने हैं। इसलिए हम जो ये नदियों के किनारे बसे शहर हैं इनके बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों, मैं सोचा था कि सारे नदी को नक्शा में ही शो कर दूं, लेकिन हुआ क्या, इसमें आ नहीं पा रहा था, कॉम्प्लेक्स हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि चीज़ें जो बच गई उनको बाहर में लिख देता हूं। इसलिए पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने नक्शे में दिखा रखे हैं, जो भारत का नक्शा है, इसमें इन चीज़ों को मैं बताते चल रहा हूँ। आप एक एक करके देखते जाएं और एक एक शहर को याद करते जाएं। तो आइए मित्रों, बात करते हैं हम लोग। देखिए, मैं जब सिंधु नदी तंत्र बताया था तो मैं बताया था कि सिंधु जो नदी है, ये सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील एक करके है, जो कि तिब्बत में पड़ती है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो आपको, क्योंकि ये सब नहीं याद करने कहाँ से निकलती है, सिर्फ आपको फोकस करना है नदी और नदी के तट पर बसे शहर के बारे में। तो यहाँ से निकली है, देखिए जा रही है। तो आप देखेंगे कि जो ये लद्दाख है, जो हमारा लद्दाख राज्य है, उसका एक शहर है लेह शहर, जो कि इसके दाहिने साइड पर बसा हुआ है, इसके दाहिने तट पर। तो आप कहेंगे कि सिर्फ इतना आपको याद रखना कि जो लेह शहर है वह किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आप कहेंगे सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक मित्रों, अब आगे आइए बात करते हैं। उससे नीचे आप देखेंगे झेलम नदी है, और इस शहर के बारे में भी बहुत बार पूछ चुका है कि जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर का एक शहर है श्रीनगर, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है या किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आप कहेंगे झेलम नदी के तट पर। तो दो बातें हो गई, सिंधु नदी के तट पर कौन बसा अपना भारत का शहर, तो आप कहेंगे लेह शहर। और आप देखेंगे तो झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप कहेंगे श्रीनगर। अब बात करते हैं, आप देखेंगे सतलुज का भी उद्गम यहीं से हो रहा है। तो यहां से निकली तिब्बत से, ये जा रही है। तो आप देखेंगे आगे जो पंजाब जो राज्य है, उसका एक शहर है लुधियाना, जो कि बहुत प्रसिद्ध आप देखेंगे। तो लुधियाना शहर भी इसी सतलुज नदी के तट पर स्थित है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि सतलुज नदी के तट पर कौन सा शहर जो पंजाब राज्य है उसका है, तो आप कहेंगे लुधियाना शहर। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आगे। आप देखेंगे ये नदी मैंने दिखा रखे हैं, साबरमती नदी, ये बहुत प्रसिद्ध नदी है साबरमती। आप साबरमती आश्रम का भी जिक्र होता है जब इसकी बात आती साबरमती नदी का। तो इसलिए आप साबरमती के किनारे दो महत्वपूर्ण जो शहर है इनको आपको याद रखना है। ये गांधीनगर, जो कि गुजरात का ही शहर है, और दूसरा अहमदाबाद, जो कि गुजरात का ही शहर है। ये दोनों गुजरात के शहर हैं। गुजरात राज्य जो है उसके दो शहर हैं, और गांधीनगर और अहमदाबाद, जो कि किस नदी के तट पर है, तो आप कहेंगे साबरमती नदी के तट पर। ठीक दोस्तों, तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब आप देखेंगे मैंने एक नदी दिखा रखी है, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप। तो आप देखेंगे कि ये नर्मदा नदी है, और दूसरा उसी से नीचे आएंगे तो ताप्ती नदी है। ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के किनारे बसे शहर को पूछ चुका एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है कि ताप्ती नदी के अगर तट पर पूछे कि कौन सा शहर स्थित है, तो आप कहेंगे सूरत। ये सूरत जो है गुजरात का शहर है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप जानते हैं हीरा उरा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर है। उसी तरह से आप देखेंगे तो नर्मदा पर आएंगे तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित जो शहर है वह जबलपुर है। कौन सा? जबलपुर। तो जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पर है, और आप कहेंगे कि सूरत, तो कहेंगे ताप्ती नदी के तट पर है। अब दोस्तों, ये सारी बातें हो गई। आप देखिए एक नदी मैंने दिखा रखा है, चंबल नदी। चंबल नदी आप जानते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो चंबल नदी पर एक शहर है कोटा, जो कि आप जानते हैं राजस्थान का बहुत प्रमुख जो है शहर है कोटा, तैयारी के दृष्टिकोण से भी जाना जाता है। तो कोटा जो शहर है वह चंबल नदी के तट पर ही बसा हुआ है, और उसी की एक सहायक नदी है छिप्रा, और छिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है उज्जैन। और उज्जैन आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण शहर है, आप जानते हैं उज्जैन, क्योंकि वहां महाकुंभ भी लगता है, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उज्जैन किस नदी के तट पर है, तो छिप्रा नदी के तट पर। और कोटा किस नदी के तट पर है, तो चंबल नदी के तट पर।
अब आइए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए कि मैं नदी उड़ीसा में जो कि दिखा रखा मैंने, उड़ीसा में वैसे तो निकलती है छत्तीसगढ़ से, लेकिन उड़ीसा में इसका विस्तार बहुत अच्छा है। और इसी पर मैंने जब आपको बांध बनाया था तो मैंने बताया था हीराकुंड बांध भी इसी पर बना हुआ है। तो आप देखेंगे जो महानदी है, महानदी के तट पर एक शहर है उड़ीसा का जो कि बहुत प्रसिद्ध है, कटक। तो कटक जो शहर है वह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आप कहेंगे वह शहर कहाँ है? महानदी के तट पर, और यह उड़ीसा में है। और ये जानते हैं आप चावल अनुसंधान केंद्र भी है कटक में, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये प्रसिद्ध है। अब उसी से आप देखिए यार, एक स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इसी यानी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है जमशेदपुर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड का शहर है ये जमशेदपुर, जो कि स्टील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और स्वर्ण रेखा नदी आप देखेंगे तो बहुत एक तरह से प्रदूषित नदी है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे प्रदूषित नदी में स्वर्ण रेखा नदी का नाम आता है। आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये झारखंड राज्य में जो है कि झारखंड राज्य में ये शहर है जमशेदपुर, और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। आप देखेंगे नासिक के त्र्यंबकेश्वर से जब मैं पढ़ाया था नदियों के बारे में, तो एक गोदावरी नदी निकलती है, और इसी गोदावरी नदी जो आगे देखेंगे तो इसी की सहायक नदी है एक इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी के तट पर आप देखेंगे तो जगदलपुर करके एक शहर है जो कि बसा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जगदलपुर किस नदी के तट पर है? तो आप कहेंगे इंद्रावती नदी के तट पर है। और ये देखिए गोदावरी यहां से निकली है, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो आप जानते हैं नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। तो आप याद रखिए कि जो नासिक शहर है, जो बहुत प्रमुख शहर है, नासिक शहर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का नासिक शहर भी इसी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस बात को भी आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों आगे आते हैं, धीरे धीरे आगे आइए, नीचे उतरते रहिए। देखिए मैंने ये गोवा को दिखा रखे हैं, और गोवा में एक बहुत महत्वपूर्ण जो नदी है वो मांडवी नदी है। और इसी मांडवी नदी के तट पर जो गोवा की राजधानी पणजी है वह स्थित है। तो पणजी के बारे में आता है कि पणजी जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि वह मांडवी नदी के तट पर है। और मैंने पढ़ाया था जलप्रपात वगैरह, तो बताया था दूध सागर जलप्रपात जो कि यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिलहाल वो सब बात नहीं, हमको सिर्फ नदियों पर फोकस करना है, ठीक है, कि किस नदी के तट पर हैं शहरों के बारे में। अब आइए बात करते हैं कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी इधर से जा रही है, इनकी सहायक नदियां भी हैं, तो आपको सिर्फ याद रखना मूसी। और मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि हैदराबाद जो शहर है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है तेलंगाना का शहर, वह किस नदी पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे मूसी नदी के तट पर, ठीक है। अब दोस्तों एक मैंने स्टार बना रखा है, ये जितने पढ़ा रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको इसको एकदम बढ़िया से ध्यान रखने हैं कि मदुरई, या कहीं कहीं देखेंगे तो मदुरई लिखा है। तो मदुरई और मदुरई में आपको जो कंफ्यूज नहीं होने हैं, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और यह जो मदुरई या मदुरई जो शहर है, ये तमिलनाडु का बहुत प्रसिद्ध शहर है, और ये बहुत पुराना, जैसे बनारस वगैरह बहुत पुराना शहर है, उसी तरह से इसे बहुत पुराना शहर में माना जाता है। और आप देखेंगे तो मंदिर के लिए भी ये बहुत शहर प्रसिद्ध है, ठीक है। दक्षिण भारत के लिए कहेंगे मंदिरों का एक तरह से नगरी है ये। तो ये जो मदुरई या मदुरई है, ये बैगई नदी के तट पर स्थित है। इस बात को आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये सारी चीजें जो थी ना, ये मैंने तो बता दी, लेकिन ये चीजें नक्शा में जो शो करना था सो, लेकिन इससे और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं वह गंगा नदी और यमुना से बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी, देखिए नदी मैंने सिर्फ शो कर दिया, आपको ये नहीं देखना कहाँ से निकल रही कहाँ गिर रही, इससे नहीं मतलब, क्योंकि ये देखना है तो मैंने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सारे नदी तंत्र पढ़ा दिए हैं, खूब विस्तार से पढ़िए। पर अभी आपको फोकस करना है कि ये नदी देखिए जा रही है, और इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, यानी इसके तट पर कौन कौन से शहर हैं। तो आप देखेंगे हरिद्वार, हरिद्वार के बारे में आप जानते हैं, हरिद्वार जो शहर है वह बसा हुआ है इसी गंगा नदी के तट पर। आगे आएंगे तो कानपुर। अच्छा आप दोस्तों एक चीज और याद रखना है, जो गंगा नदी है, पूछता है कि गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है, तो आप कहेंगे कानपुर। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि सबसे बड़ा शहर, तो आप कहेंगे कानपुर शहर जो है सबसे बड़ा शहर है, जो कि गंगा नदी के तट पर
बसा हुआ है। वैसे कन्नौज आप देखेंगे जैसे इत्र नगरी कहा जाता है, खुशबू नगरी कहा जाता है, वो भी जो है आप देखेंगे तो कन्नौज भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे आएंगे तो इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद की बात आएगी, अब तो प्रयागराज इसका नाम हो गया है, तो आप प्रयागराज याद रखें या इलाहाबाद, बात एक ही है। तो जो इलाहाबाद है आप देखेंगे तो इलाहाबाद जो है दो नदियों के संगम पर है, तो आप इलाहाबाद में कंफ्यूज नहीं हो, इलाहाबाद कभी यमुना भी दे सकता है और कभी गंगा भी दे सकता है, दोनों नदियों के संगम पर स्थित है कौन, इलाहाबाद। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाराणसी, जो कि बहुत प्रमुख शहर है वाराणसी, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए इसको आप मुख्य रूप से याद रखें वाराणसी को। यह भी गंगा नदी के तट पर है। पटना जो कि आप जानते हैं जो बिहार राज्य है, पटना बहुत ही प्रसिद्ध है, तो पटना भी इसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अब बात करते हैं इसी की सहायक नदी जो यमुना है, सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी यमुना नदी जो है, यमुना नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं, तो आप कहेंगे दिल्ली, मथुरा, आगरा, तीनों को याद रखना है, दिल्ली, मथुरा, आगरा। ये तीनों शहर किस नदी के तट पर हैं, तो आप कहेंगे यमुना नदी के तट पर। ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये जो गंगा नदी वाला है ना, इसको प्रमुख रूप से आप याद रखें, क्योंकि ये कानपुर जो सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के तट पर, ये पूछा जा चुका है, ठीक, और हरिद्वार भी पूछा जा चुका है। अब आइए, अब एक एक करके मैं बोलते जा रहा हूं और आप सुनते जाइए, क्योंकि कई शहर अभी ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो पहला है राउरकेला, जो कि राउरकेला आप जानते हैं स्टील, वहाँ स्टील प्लांट भी है। और इसके बाद जो राउरकेला है दोस्तों, ये ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, यही सिर्फ पूछता है कि किस नदी के तट पर कौन सा शहर है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए हमारे जो वनडे एग्जाम मान लीजिए, तो वनडे एग्जाम में क्या करता है, सिंपली पूछ देता है, लेकिन जब ये पीसीएस वगैरह पे आता है तो आप देखेंगे इसी को मिलाने के लिए 3-4 शहर दे देगा और आपको मिलान करने के लिए दे देगा, तो इसी को कॉम्प्लेक्स बना देता है, इसी को आसान बना देता है। इसलिए आपको याद रखने हैं कि जो ब्राह्मणी नदी है इसी के तट पर राउरकेला शहर स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आप जानते हैं। अब आइए बात करते हैं आगे पुणे की। दोस्तों ये पुणे भी एक बार पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए पुणे को भी आप याद रखें। जो मूठा नदी है उसी मूठा नदी के तट पर स्थित है पुणे शहर, और पुणे कहाँ है आप जानते हैं, महाराष्ट्र का शहर है। तो ये चीजें, पुणे जो शहर है वो मूठा नदी के तट पर है, इसको याद रख सकते हैं। अब आइए अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या के बारे में पूछ चुका है, इसलिए अयोध्या एकदम याद हो जाना चाहिए कि सरयू नदी जो है उसी के तट पर अयोध्या शहर जो है स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं हुगली। हुगली जो है नदी जो है, ये हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर है। कोलकाता आप जानते हैं राजधानी है पश्चिम बंगाल का, तो इसको आपको याद रखना है कि हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो आप कहेंगे कोलकाता शहर। ठीक, उसी तरह से लखनऊ के बारे में देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कई बार लोग गंगा नदी के तट पर सोच लेते हैं, तो जो लखनऊ है ना वो गोमती नदी के तट पर है, इस बात को याद रखना है। किस नदी के तट पर, तो गोमती नदी के तट पर है। इस बात को आपको एकदम विशेष करके याद रखना है कि लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं संबलपुर का। तो संबलपुर जो है वह महानदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, महानदी तट पर। तो महानदी के तट पर स्थित है संबलपुर। श्रीरंगपट्टनम, ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधियां भी कई हुई हैं, तो इसलिए श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब जौनपुर की बात कर लेते हैं। तो गोमती नदी के तट पर जौनपुर स्थित है। उसी तरह गोरखपुर को भी आपको ध्यान रखना है। एक तो देखिए ताप्ती नदी हम लोग बार बार पढ़ते हैं, लेकिन ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। ये है राप्ती नदी, ताप्ती नदी वो है, ये राप्ती नदी है। तो राप्ती नदी के तट पर स्थित कौन सा जो है कि आप देखेंगे तो एक तरह से गोरखपुर आप जानते हैं, गोरखपुर क्या है, एक जिला है। तो गोरखपुर जिला राप्ती नदी के तट पर स्थित है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब आइए बरेली की बात करते हैं। बरेली की जानते हैं आप, बरेली की बहुत सारी चीजें जो है कि प्रसिद्ध हैं। प्रियंका चोपड़ा भी जो है वो बरेली की हैं, तो आप जानते हैं। तो बरेली जो है वह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, इस बात को आप याद रख सकते हैं कि रामगंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो आप कहेंगे बरेली। अब बरेली और चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, फिलहाल वो सब बातें बाद में करेंगे जब बरेली के बारे में पढ़ाई होगी। आइए बात करते हैं आगे बद्रीनाथ। दोस्तों यूके में स्थित है बद्रीनाथ।
ये आप जानते हैं तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ, तो इसलिए बद्रीनाथ के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो बद्रीनाथ जो स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? अलकनंदा नदी के तट पर। ये आपको याद रखने बद्रीनाथ को खास करके। फिरोजपुर सतलुज नदी के तट पर है, तो आप याद रखें नया, लेकिन फिरोजपुर वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। तो फिरोजपुर सतलुज नदी के तट पर है, इसको याद रख सकते हैं। कुरनूल, कुरनूल आप जानते हैं, ये कुरनूल जो है कर्नाटक में है और कुरनूल तुंगभद्रा नदी के तट पर है। एक्चुअली तुंगभद्रा नदी का जो बात करते हैं तो भद्रा और तुंग दो जो है नदियों के संगम से तुंगभद्रा नदी बनी है और तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है कुरनूल। इसको आपको याद रखना है। अब आइए बात करते हैं डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी आप जानते हैं, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ दो ये शहर जो महत्वपूर्ण हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। इसको भी आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी स्थित है। अब आइए विजयवाड़ा की बात करते हैं। तो विजयवाड़ा ये भी प्रसिद्ध है, विजयवाड़ा भी कृष्णा नदी के तट पर है। इसको आप याद रखें कि कृष्णा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो आप कहेंगे विजयवाड़ा, या विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है, तो कृष्णा नदी के तट पर है। उसी तरह से आप देखेंगे तो आगे आइए तिरुचिरापल्ली एक शहर है। ये शहर आप जानते हैं दोस्तों, ये तिरुचिरापल्ली जो है ये तमिलनाडु का शहर है और ये स्थित है कावेरी नदी के तट पर। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसी तरह आइए तो बात करते हैं बैतूल। बैतूल की बात करते हैं, बैतूल। तो बैतूल जो है यह ताप्ती नदी के तट पर है। इसको भी आपको याद रखना है। देखिए ताप्ती नदी पर दो हो गए, एक तो ताप्ती नदी पर सूरत शहर है ये जो कि बहुत प्रसिद्ध है, हीरा नगरी है एक तरह से कहा जाता है। कहाँ है ये, तो आप जानते हैं कि गुजरात में है। तो एक बैतूल भी है जो कि स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों ये जो बातें हैं ना, इसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मदुरई जो कि वैगई नदी के तट पर है। उसी तरह से पणजी जो कि पणजी जो है गोवा की राजधानी, ये मांडवी नदी के तट पर है। एक लेह और श्रीनगर, उसी तरह से कोटा आप देखेंगे, उज्जैन देखेंगे, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एक हैदराबाद जो कि मूसी नदी के तट पर है। और इधर कुछ चीज़ें हैं जैसे आप देखेंगे अयोध्या जो कि सरयू नदी के तट पर है, और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर, और ये गंगा में हरिद्वार और कानपुर। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बहुत छाट के जो जरूरी है ना, जो एग्जाम में आते हैं वही चीज़ें लिखी गई हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं मैंने लिखा ताकि आपको ज़्यादा फालतू की चीज़ें याद न करना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा करते हैं कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे कल। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद आज के लिए।